ज़्यादातर बिजनेस फेल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसा बिजनेस कैसे बना सकते हैं जो फेल ना हो। मैंने 4 ऐसे बिजनेस ढूंढे हैं जिसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम है। ये चिंता का विषय है कि इतने सारे बिजनेस फेल हो जाते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में फर्स्ट ईयर में 50% स्मॉल बिजनेस फेल हो जाते हैं और 5th ईयर तक पहुंचते पहुंचते 70% बिजनेस फेल हो चुके होते हैं। सो अगर हम ऐसे बिजनेस आइडियाज को ढूंढे जिसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम हो तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जो बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर फेल भी हो जाए तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। नंबर 1 पर है 1% बिजनेस। इंडिया में ज्यादातर लोग पैसा कैसे कमाते हैं? क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई चीज का नॉलेज है, हर किसी को कुछ ना कुछ काम आता है। अगर आप उसी चीज का बिजनेस करोगे जो काम आपको आता है तो उसमें आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपका दिमाग इतनी पावरफुल चीज है, इसकी मदद से आप कुछ भी सीख सकते हो और उसको मोनेटाइज करके अपना खुद का बिजनेस बना सकते हो। ज्यादातर लोग किसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो उन्हें सैलरी देती है, लेकिन आपको भी पता है कि कंपनी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है। अगर आप 50,000 का काम करोगे तब कंपनी आपको सिर्फ 20 से 25,000 देगी। कंपनी आपसे ज्यादा काम कराएगी और आपकी कमाई से अपना प्रॉफिट रखेगी। वहीं अगर आप अपना काम शुरू कर दो तो आप जितना कमाओगे वो आपका होगा और अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको फिर जॉब मिल जाएगी। 1% बिजनेस का मतलब है कि आप अकेले बिना किसी एम्प्लॉय के अपने स्किल्स के साथ बिजनेस शुरू करते हो। इसी को 1% बिजनेस कहते हैं। कई अमीर लोग अमीर है क्योंकि पहले वो कोई जॉब करते थे, उन्होंने काम सीखा, समझा और फिर अपना शुरू कर दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। द मोर यू विल लर्न द मोर यू विल अर्न। इसलिए अमीर लोग इतनी किताबें पढ़ते हैं। बहुत सा पैसा अमीर लोग अपनी सेल्फ एजुकेशन पे खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से सबसे ज्यादा पैसा आएगा। सो आप कोई हाई वैल्यू स्किल सीखो और अपना 1% बिजनेस स्टार्ट कर दो। नंबर 2 पर है रियल एस्टेट बिजनेस। रियल एस्टेट बिजनेस फेल नहीं होता, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। इसलिए इंडिया में रियल एस्टेट इतना फेमस है। रियल एस्टेट से रेंटल इनकम जनरेट की जा सकती है, यानी एक बार आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली तो आपके लिए कमाना शुरू कर देती है। आप उसे रेंट पे चढ़ा सकते हो। रियल एस्टेट बिजनेस में कई सारी चीजें की जा सकती है जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला है कि आप अपने पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीदो और उसे रेंट पे चढ़ा दो। ये सबसे सिंपल तरीका है। आपको रेंट से इनकम आना शुरू हो जाएगी, प्लस आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। दूसरा होता है कि आप एक अच्छी लोकेलिटी में सबसे खराब घर ढूंढो और उसे खरीद लो। इसके बाद उस घर की रेनोवेशन करवाओ, उसे अच्छा बनाओ और फिर उसे बेच दो। लोकेशन ऑलरेडी अच्छी है सो घर अच्छा बनते ही उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। सो जितना पैसा आपने लगाया है उसके साथ आप अपना प्रॉफिट भी घर बेच के निकाल सकते हो। तीसरा तरीका है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी लोन पर खरीदो, उसे रेंट पे चढ़ाओ और रेंट से EMI भरो। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा लोन कम होता जाएगा और घर की प्राइस बढ़ती जाएगी। सो इस केस में या तो प्रॉपर्टी बेच सकते हो या फिर रीफाइनेंस कर सकते हो या फिर आप इमीडिएटली फ्लिप कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई छोटा प्लॉट आया जो अच्छी लोकेशन में है और सस्ता मिल रहा है तो आप उसे बाय कर लीजिए और तुरंत उसे बेच दीजिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं करना है तो आप एक एजेंट का काम शुरू कर सकते हो। रियल एस्टेट में अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो हमेशा सोच समझ कर डिसीजन ले। देखिए लोकेशन कैसी है, लोकेलिटी कैसी है, उसके बाद ही खरीदे। नंबर 3 पर है एजुकेशन बिजनेस। इंडिया में एजुकेशन बिजनेस की बहुत हाई सक्सेस रेट है क्योंकि एजुकेशन पर हर कोई पैसा लगाने के लिए तैयार है। इंडियन पेरेंट्स लाखों रुपए एजुकेशन पर स्पेंड करते हैं। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती पॉपुलेशन को हमेशा एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। इंडिया में हाई क्वालिटी एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप इंडिया में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो बहुत कम चांस है कि आपका बिजनेस फेल हो जाए और यही हाई क्वालिटी एजुकेशन लोगों को सस्ते में प्रोवाइड की जाए तो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एजुकेशन बिजनेस इंडिया में 12% CAGR से हर साल बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये रेसेशन प्रूफ बिजनेस है। इस बिजनेस को आप बहुत स्मॉल स्केल पर शुरू कर सकते हो। आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से इसमें एंटर कर सकते हो। इंडिया में कितने स्कूल्स और कोचिंग सेंटर्स हैं जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक्सट्रीमली लो फेलियर रेट है। नंबर 4 पर है वेंडिंग मशीन बिजनेस। दुनिया भर में वेंडिंग मशीन बिजनेस की सक्सेस रेट 90% है। इंडिया में वेंडिंग मशीन इतनी देखने को नहीं मिलती। इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है। यहाँ से पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। एक बार आपने मशीन लगा दी तो यहाँ से आपको इनकम आना शुरू हो जाती है। एक तरह से आपने किसी को काम पे रख लिया है जो आपके लिए कमा के दे रहा है आपको। इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। अगर कंपटीशन ही नहीं है तो सक्सेस रेट ऑलरेडी हाई होगी ही होगी। दुबई में गाइस गोल्ड की वेंडिंग मशीन मौजूद है जहाँ से आप गोल्ड खरीद सकते हो। इटली में गर्मा गर्म पिज्जा के लिए वेंडिंग मशीन मौजूद है। अमेरिका में कार के लिए वेंडिंग मशीन मौजूद है।
लेकिन इंडिया में छोटे मोटी चीजों के लिए भी वेंडिंग मशीन मौजूद नहीं है, इसलिए कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक है गाइज, मशीन से कुछ खरीद रहे हो सो यहाँ पे चलने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मान लो आपका बिजनेस फेल हो जाता है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, मशीन को रीसेल कर सकते हो या फिर आप उसे रेंट पे भी चढ़ा सकते हो। किस तरीके से आप अपने बैंक में पैसे रख के अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हो, ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कर दीजिए।